राहुल गांधी को कंप्लीट ब्लैकआउट करने की कोशिश हो रही है। और क्या वाकई बीजेपी इस मकसद में कामयाब हो रही है या फेल है? मेरे हाथ में ये आज के अखबार हैं, हिंदी अखबार हैं, अंग्रेजी अखबार हैं, और मैं राहुल गांधी की कल की जो प्रोग्राम हुआ पुणे में छात्रों की गूंज, उस कार्यक्रम को लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स हैं उन पर क्या हाल है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि अगर कहीं पर महिलाओं को लेकर के कुछ बात हुई है, पॉलिटिकली बात हुई है, और अगर उसमें नेता प्रतिपक्ष अगर वो कुछ कह रहे हैं, करीब जो है वो 8-10 हजार महिलाओं की भीड़ अगर कहीं पर आई है, तो क्या उसको एक जगह पर, दो जगह पर भी शुरुआत में या मेन फ्रंट पेज पर उसको खबर देने की, खबर के तौर पर उसको जिक्र करने की जरूरत होती है या नहीं होती है? ये मैं आपसे समझना चाहता हूं। ये अखबार जो है वो आप देखिए, और इसके साथ में यहां कुछ जो है वो अखबारों की कतरन हम लगा रहे हैं क्योंकि सारे अखबार नहीं मिल पाए। अंग्रेजी के और हिंदी के जो अखबार हैं या तो ब्लैकआउट कर दिया है या फिर अंदर जाकर के 15वें पेज पर, 13वें पेज पर छोटी सी एक खबर कहीं पर लगा दी, जिसको आप जो है चश्मा लगा करके मोटे नंबर वाला अगर आप देखेंगे तो शायद आपको दिखाई दे, वरना नहीं दिखाई देगा। मैं कुछ अखबारों का जो है वो आपके सामने विश्लेषण रख रहा हूं। ये मेरे पास में जागरण है, मेरे पास में नवभारत है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, भास्कर भी है। आप देखिएगा, जिनको मानते हैं कि लोग निष्पक्ष हैं, ये हिंदुस्तान है, और कई अखबार हैं, पंजाब केसरी है, और कई अखबार हैं, और कुछ अखबारों को हमने जो है वो ऑनलाइन निकाला है। अब देखिए, ये जागरण अखबार है, और जागरण अखबार में कहीं राहुल गांधी का जिक्र नहीं है। ये फर्स्ट पेज है, और वंदे मातरम के सम्मान से, यहां पर लिखा है कि वंदे मातरम के सम्मान से समझौता नहीं, ये जो है वो लिखा गया है, लेकिन इसमें जिक्र नहीं है, कहीं राहुल गांधी की कोई खबर नहीं है। पहले पेज के ऊपर, पहले पेज पर कहीं पर भी कोई खबर नहीं है, ठीक है। इसके बाद में दूसरे पेज पर यहां पर भी कोई खबर नहीं है, कहीं पर भी कोई खबर नहीं है। तीसरे पेज पर यहां पर भी कोई खबर नहीं है, और इसके बाद में चौथे पेज पर ये विज्ञापन है, पांचवें पेज पर भी तकरीबन सारा ही विज्ञापन है, मोदी जी छाए हुए हैं, कोई खबर नहीं है। छठे पेज पर जो है ये बॉबी देओल का एक कार्यक्रम है, और बॉबी देओल के कार्यक्रम को लेकर के खबर है, बाकी कहीं कोई खबर नहीं है। बाकी एंटरटेनमेंट की थोड़ी खबर है, ये जागरण फिल्म फेस्टिवल की खबर को डेडिकेट इन्होंने पेश किया है। इसके बाद में एक विज्ञापन है, फिर इनका संपादकीय पेज है, तो संपादकीय पेज में भी कहीं कुछ नहीं है। उल्टा एक जो है ये यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर के मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर ये यहाँ जरूर जो है कार्टून छाप करके बता रहे हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, उसको लेकर के मुस्लिम तुष्टीकरण की खबर है। कोई खबर नहीं है, और यहां पर भी कोई खबर नहीं। 10वें 11वें पेज पर भी खबर नहीं है, 14वें पन्ने पर भी कोई खबर नहीं है, और इसके अलावा यहाँ 13वें पन्ने पर यह खबर है। 13वें पेज में यहां पर यह खबर है, यहां खबर है, और यहां खबर है, और यहां जो है वो आप देखिए, इसमें महिलाओं को पुरुषवादी सोच के नियंत्रण में रखना शर्मनाक है, यह हेडलाइन के साथ में खबर छापी है। और इधर खबर छापी बीजेपी के काउंटर की कि छात्रों की गूंज नहीं, पैसों की गूंज है। तो बीजेपी कम से कम डिस्क्लोज करे कि भैया पैसों की गूंज किस प्रकार से है, किसी को पैसे दिए गए, ट्रांजैक्शन हुआ है, हर पूरी संस्थाएं तो आपके हाथ में है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया है, ऑफलाइन किया है, कहीं पर आप तो पुलिस के जरिए, अपने वॉलंटियर्स के जरिए वीडियो बनवा सकते थे। तो जरा बताइए कैसे पैसे का ट्रांजैक्शन है, या कैसे छात्रों की गूंज जो है वो पैसों की गूंज है। यहां 13वें पन्ने पर जो है खबर है, बाकी कोई खबर नहीं है। इसके बाद में ऐसे ही मैं थोड़ा सा जल्दी करके कोशिश करता हूं, क्योंकि बहुत बोरियत हो जाएगा वरना। ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी कोई खबर, माफ कीजिए, ये नवभारत टाइम्स है, तो यहां पर भी कोई खबर नहीं है। पहले पेज पर कहीं कोई खबर नहीं है, फिर इसके बाद में दूसरे पेज पर, तीसरे पेज पर कोई खबर नहीं है, फिर ये इस पर चौथे और पांचवें पेज पर भी कोई खबर नहीं है,
और जो मैं कह रहा हूं, अगर आपके घरों पर ये अखबार हो या आसपास में कहीं पर दिखे तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। फिर ये 6-7वें पेज पर कोई खबर नहीं है। फिर इसके बाद में 8वें पेज पर कोई खबर नहीं है। 9वें पेज पर कोई खबर नहीं है। फिर ये 10वें पेज पर कोई खबर नहीं है। 11वें पर भी कोई खबर नहीं है। 12वें पेज पर कोई खबर नहीं है। यहाँ 13वें पेज पर एनबीटी ने 13वें पेज पर यहाँ छोटी सी खबर छापी, यहाँ 4 इंच की खबर छापी है कि राहुल ने कहा लड़कियों का आजाद होना जरूरी है। यहाँ खबर है, बाकी खबर नहीं है। यहाँ सिर्फ एक खबर है छोटी सी, बस यहाँ पे। इसके बाद में ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, और टाइम्स ऑफ इंडिया में एंटरटेनमेंट का ये जो पार्ट है इसको हम अलग कर देते हैं दिल्ली टाइम्स को। इसके अलावा जो है वो आप देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया में फर्स्ट पेज पर कोई खबर नहीं है, ठीक है, कोई खबर नहीं है फर्स्ट पेज पर। हालांकि मैं देख चुका हूं, लेकिन आपको दिखाने के लिए कि आप देख सकें, आराम से आप जूम करके स्क्रीनशॉट लेकर के चेक कर सकें कि जो मैं बोल रहा हूँ सही है या नहीं है। दूसरे तीसरे पेज पर कोई खबर नहीं है। 5वें पेज पर कोई खबर नहीं है। ये 6ठे पेज पर कोई खबर नहीं है। 9वें पेज पर कोई खबर नहीं है। 10वें पेज पर खबर नहीं है। 11वें पेज पर भी खबर नहीं है। इसके बाद में ये 13 नंबर पेज है, इस पर भी कोई खबर नहीं। 12 पर भी कोई खबर नहीं। ये यहाँ खबर है 15 नंबर पेज पर टाइम्स ऑफ इंडिया में। यहाँ 15वें नंबर पेज पे यहाँ खबर है, छोटी सी जो है एक खबर यहाँ पर लगाई है। गुमशुदा की तलाश की जितनी खबर लगती है ना, उतनी खबर की है यहाँ पर जो है गुमशुदा की तलाश, ये यहाँ पर, या बेदखली करते हैं तो उसकी छोटी सी खबर लगती है, उस तरीके से यहाँ खबर लगी है। इसके अलावा जो है वो आप भास्कर, दैनिक भास्कर, हिंदी का बड़ा अखबार है दैनिक भास्कर, और यहाँ पर आप देखिए जेनजी प्लान, नितिन नवीन, स्मृति तावड़े संभालेंगे युवा संसद, युवा संवाद जो है, इसको लेकर के खबर है। बाकी फर्स्ट पेज पर कोई खबर नहीं है, सेकंड पर कोई खबर नहीं है, थर्ड पर कोई खबर नहीं है, फोर्थ पेज पर भी कोई खबर नहीं है, ये यहाँ पर भी कोई खबर नहीं है, यहाँ पर भी कोई खबर नहीं है, 6-7वें पर भी कोई खबर नहीं है। 6ठे पर एक खबर जरूर है, यहाँ पर देखिए भास्कर में 6ठे पन्ने पर एक खबर है कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में पैसे से भीड़ जुटाई, ये खबर है, पैसे से भीड़ जुटाई, ये राहुल गांधी के इसमें जो है वो आप देखिए। अब पैसे से भीड़ जुटाई, यहाँ पर मुरलीधर जो है वो केंद्रीय मंत्री हैं मुरलीधर, और उन्होंने कहा है कि छात्रों की गूंज में पैसे देकर के भीड़ जुटाई, ये उन्होंने आरोप लगाया है। हालांकि इसमें अपनी तरफ से वो भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं कि कहाँ पर पैसे क्या लिए गए हैं। कोई वीडियो वायरल हुई है, कोई लेने की, कोई देने की, कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई है, कोई खबर नहीं है। इसके बाद में इसके आगे देखेंगे तो इसके आगे भी कोई खबर नहीं है, फिर इसके आगे भी कोई खबर नहीं है। 11वें 12वें 13वें पेज पर भी कोई खबर नहीं है। 14 नंबर पर भी कोई खबर नहीं है। यहाँ जो है वो 15वें पेज पर यहाँ एक खबर लगी, सबसे आखिरी पन्ने पर, सबसे आखिरी पन्ने पर, और ये नीचे करके काफ़ी यहाँ एक खबर लगी है। यहाँ खबर लगी है, स्त्री को संपत्ति बताती है मनुस्मृति, ठीक है, और इसमें जो है वो राहुल गांधी और ये सारी बातें लिखी हैं, लेकिन इसमें कहीं पर भी सरकार को लेकर के कुछ नहीं लिखा है। कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है कि उन्होंने मोदी सरकार पर ऐसा कुछ कहा या मोदी जी की वीडियो दिखाई, उसकी कोई जिक्र है, कहीं कोई जिक्र नहीं है। ऐसा लग रहा है, इस खबर को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई राहुल गांधी ने जो है वो छात्रों के किसी सत्संग में जा कर के जो है कुछ बात कह दी अपनी, उसमें जो है वो सुबह जल्दी उठना चाहिए, शाम को देर तक काम करना चाहिए, मतलब कुछ अच्छी अच्छी बातें कि आपको जो है मोबाइल कम देखना चाहिए, सिर्फ उतनी भर बातें हुई है। बाकी सरकार को लेकर के या सिस्टम में कैसे बदलाव हो इसको लेकर के बात नहीं। ये आप जो है वो हिंदुस्तान का जो है अखबार देखिए, यहाँ फ्रंट पेज पर जरूर खबर है। यहाँ ये बीजेपी की खबर है, भाजपा जेनजी से जुड़ेगी, और इधर राहुल ने छात्राओं से जो है वो सीधा संवाद किया है, तो यहाँ जरूर खबर है। तो ये 14 से 25 वर्ष के युवाओं से जुड़ने के लिए भाजपा अभियान चलाएगी, और उधर
पुणे में नेता प्रतिपक्ष बेटियों के बीच में पहुंचे। यहाँ जो है वो कंपैरिजन जरूर दिया है, वो बात ठीक है कि सरकार है तो बड़ा जो है वो स्पेस उनको मिला है, छोटा स्पेस जो राहुल गांधी को मिला है, लेकिन फिर भी ये एक तरीके से जस्टिफाई किया जा सकता है कि चलो उन्होंने किसी तरीके से अपने आप को जो है वो यहाँ पर जस्टिफाई करने की कोशिश की है। बाकी इसके अलावा 15वें पेज पर इन्होंने बताया कि शेष खबर जो है 15 नंबर पेज पर है। तो मैं आपको जो है ये 15 नंबर पेज पर यहाँ पर भी इन्होंने एक इतने कॉलम में खबर जो छापी है, तकरीबन ठीक ठाक खबर आप कह सकते हैं। तो ये कवरेज रही है अखबारों की। ये इतने सारे अखबार हैं, इनका आप क्या बनाएंगे? इनको पानी में डाल करके, इनको गला करके और एक कुंडी बना सकते हैं, डस्टबिन भी बन सकता है। गत्ते का जो है वो डस्टबिन बनता है, वो आप अगर अखबारों को डाल दें फिर उसके बाद में गीले हो जाएंगे, फिर गीले होने के बाद में उनको कूटेंगे और कूटने के बाद में फिर जो वो बनता है तो उसका जो है वो कुंडी वगैरह बनाने का काम, डस्टबिन वगैरह बनाने का काम, या कोई बच्चों का खिलौने बनाने का काम, वो काम हो सकता है। ये मैं बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्या अगर आज यहाँ अगर नरेंद्र मोदी का कोई कार्यक्रम होता और राहुल गांधी की सरकार होती तो क्या इतनी ही कवरेज मिलती? बताइए आप। इसके अलावा देखिए आप, ये इसके अलावा कल जो है जिस वक्त में प्रोग्राम चल रहा था उस वक्त में न्यूज़ तक पर जो है इसको लाइव दिखाया जा रहा था। 20 लोग एक लाइव देख रहे थे, 23 लोग दूसरा लाइव देख रहे थे। ये जनसत्ता की खबर देखिए आप, जनसत्ता के यूट्यूब चैनल पर 60 लोग लाइव देख रहे थे। न्यूज़ 24 पर लाइव देख रहे थे 1500 लोग, 1500 लोग सिर्फ। और आज तक पर लाइव देख रहे थे 1900 लोग। और आज तक का जो मेन लाइव था उसमें राहुल गांधी वाला लाइव नहीं था, वो थोड़ी देर के लिए चलाया, उसके बाद में कट कर दिया। और फिर जो डेडिकेटेड करके इन्होंने राहुल गांधी के प्रोग्राम को लाइव दिया एक अलग से, तो उसमें 1900 लोग लाइव देख रहे थे। और ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया पर भी हम लोग लाइव दिखा रहे थे, वहाँ पर 7500 से ज़्यादा लोग जो है वो लाइव देख रहे थे। राहुल गांधी के जो पेज था उस पर करीब 40-42 हज़ार लोग लाइव देख रहे थे। कांग्रेस का जो अपना पेज था उस पर जो है वो करीब 25-30 हज़ार लोग जो उस पर लाइव देख रहे थे। तो क्या ये सही है? और बहुत बार कहते हैं कि भाई विपक्ष दिखाई नहीं देता है। हम भी कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं और कहना भी चाहिए कि विपक्ष जो है वो जमीन पर नहीं है, केवल एसी कमरे में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। लेकिन अगर विपक्ष लोगों के बीच में है तो विपक्ष अखबारों में, खबरों में कितना है? और क्या ये डेमोक्रेसी में, स्वस्थ डेमोक्रेसी में एक अच्छा साइन है? या ब्लैकआउट करके और पूरी तरह से तमाम अखबार हैं इसमें, और जो अखबार जिनको अच्छा खासा माना जाता है, निष्पक्ष माना जाता है, उनकी हालत देखिए, 14वें पन्ने पर, 15वें पन्ने पर वहां पर खबर लगा रहे हैं। एक अखबार तो जो है मैं देख रहा था, कौन सा अखबार है, उसमें जो है उनको ज्यादा बड़ा दिखाया गया है, शहजाद पूनावाला को, और राहुल गांधी को जो है वो छोटा दिखाया गया है। अब वो ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, मैं जब ये देख रहा था तो शहजाद पूनावाला का जो कॉलम है वो बड़ा दिखाया गया और राहुल गांधी का छोटा। तो बहरहाल ये आज की स्थिति है, ये आज के अखबार हैं, ये आज का मीडिया है, और इसी मीडिया में रह करके विपक्ष को अपना काम करना है, और इसी मीडिया में रह करके सरकार को, जनता को अपना काम करना है। इसीलिए सोशल मीडिया का रास्ता खुला। ये मेन स्ट्रीम अखबार, टीवी चैनल्स जब लोगों की बात नहीं दिखाएंगे, विपक्ष को स्पेस नहीं देंगे, तो सरकार को तो 40% लोग हैं जो वोट देते हैं, 60% लोग भी अपनी बात सुनना चाहते हैं, और वो 60% लोग फिर यूट्यूब, सोशल मीडिया पर आ जाते हैं। बाकी आप बताइए, आप इसको कैसे देखते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख करके जरूर दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।